ओम बांसुरी रहस्योपाख्यान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी शास्त्र की भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ही आत्मा है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, हृदय है। इतना ही क्यों कहा जाए, वे तो स्वयं गीता में ही हैं। सृष्टि में जितने भी आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वे सब अप्रकट रूप से इन्हीं में वास करते हैं। हाँ, प्रकट रूप में उनके दिव्य हाथों में दिव्य बांसुरी शोभा देती रहती है। तो आएं, इस जादू भरी बांसुरी के गूढ़ात्मक रहस्य को समझते चलें। इस भूमंडल में जितने भी प्राणी हैं, वे ही अर्थात सारे के सारे शरीर ही सब में रमन करने वाले आत्मा अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी हैं। जिन बांसुरियों के साथ वे एक ही समय में एक ही साथ नाना प्रकार की रागनियों के साथ गीत गा रहे हैं, यह वंशी उन्हीं के हाथों में है, उन्हीं के अधिकार में है और उन्हीं के होठों पर है, अर्थात उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित हो रही है। यह शरीर रूपी बांसुरी जब वे सुषुप्ति रूप हो जाते हैं तो उन्हीं के सिरहाने रहती है, अर्थात उन्हीं में लीन रहती है, तथा जब जागृत में होते हैं तो बाहर आकर हाथों में आ जाती है और वे अहर्निश इसे बजाते रहते हैं। कभी न वे अर्थात आत्मा श्री कृष्ण थकते हैं, न बांसुरी, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। उनकी बांसुरी के नाद को, राग की गति को गोप गोपियाँ अर्थात जितने भी संत भक्त हैं, वे सुन सुनकर ध्यानस्थ हो जाते हैं, मग्न होकर समाधिस्थ हो जाते हैं। वे किसी बांसुरी से सामवेद गा रहे हैं तो किसी से ऋग्वेद, किसी से अथर्ववेद तो किसी मुरली से यजुर्वेद गा रहे हैं, किसी मुरली से पुराण गा रहे हैं तो किसी से शास्त्र, किसी से उपनिषद गा रहे हैं तो किसी से रामायण। जब वे द्वापर में एक अलौकिक परम दिव्य शरीर रूप बांसुरी से गीत गाने लगे तो अर्जुन नाम की बांसुरी स्तब्ध रह गई। भीष्म पितामह नाम की मुरली बेसुध हो गई। युधिष्ठिर नाम की बांसुरी आश्चर्यवत हो गई। संजय नाम की बांसुरी धृतराष्ट्र नाम की बांसुरी को धिक्कारने लगी और महाराज नाम की बांसुरी प्रेम में आंसुओं की वर्षा करने लगी। कभी नृत्य करती तो कभी गाती, कभी ध्यान मग्न हो जाती तो कभी समाधिस्थ हो जाती, कभी आनंद में और कभी शांति में हो जाती, कभी आत्मानंद, रामानंद आदि नामक बांसुरियों से कहती, सुनो सुनो कैसी मधुर तान है भगवान के मुरली की, क्या भैरवी गीत है, क्या ख्याल राग है। ऐसा कहते हुए आत्मविभोर होकर महाराज नामक मुरली गा उठती है माल गुंजी राग में। मुरलियाँ बजाई बजाई आज ऐसी, ठिठुके से रह गए साधु संत सगरे, असुर नाग रह गए ठिठुके से मगरे। ठिठुके से रह गए धनंजय को देखो, संजय की सुध बुध बनी देखो कैसी। ठिठुके से रह गए भीष्म राग सुन के, देखो न दुर्योधना मन में तम के। ठिठुके से रह गए धृतराष्ट्र सुन के, ज्ञान योग गाई माधव ने जैसी। ठिठुके से कर्ण द्रोण युत्सु भी ठुटका, दुर्योधना पर वह वीर भड़का। सेना महत देखो ठिठुकी सी रह गई, ठिठुकी सकल सृष्टि निर्गुण के जैसी। महाराज ठिठुका सकल शिष्य ठिठुके, सारे जगत से सदा से ये विदुके। महाराज माधव की ठुटकन तो देखो, ठुटकन है कैसी निराकार जैसी।
700 मंत्र अर्थात श्लोक नहीं है इस गीता रूप गीत में, बल्कि 700 रागनियाँ हैं जो और भी असंख्य रागनियों को अलाप रही हैं। 700 रागनियों में जितने भी शब्द हैं उतनी ही रागनियाँ हैं, उतनी ही रागें हैं, उतनी ही मात्राएं और उतने ही स्वर हैं। 700 मंत्रों अर्थात श्लोकों में 2100 शब्द हैं अर्थात रागनियाँ और राग हैं। भगवान व्यास रूपी बांसुरी तो ब्रह्म सूत्र गाने लगी। गीता रूपी गीत को सुनकर, इस दिव्य गीत को सुनकर भगवान शुकदेव रूपी बांसुरी समाधिस्थ हो गई और समय आने पर महाराज परीक्षित नाम की बांसुरी के पास इस गीत को उसी राग में गाने लगी। जब वह अलपाती तो परीक्षित ध्यान मग्न हो जाते। फिर तो बांसुरी अर्थात सुखदेव भगवान कहती, सुनो राजन सुनो, अभी 7वां रोज नहीं हुआ। इस गीता रूपी गीत को भगवान सुखदेव रूपी बांसुरी जब अपने ढंग से गाती है तो 88,000 ऋषि ब्रह्म ज्ञान के गीत गाने लगते हैं। आज महाराज नामक बांसुरी भी इसे गाने का अर्थात लिखने का प्रयत्न करने में लगी है। महाराज के सामने रामानंद, आत्मानंद आदि साधक भी गाने में लगे हैं। तो क्या करें, गाना ही चाहिए। सुखदेव भगवान नाम की बांसुरी गा रही है परीक्षित नाम की बांसुरी के पास, किंतु उस बांसुरी के जन्मदाता भगवान व्यास नाम की बांसुरी अपना जन्म सार्थक समझ रही है और बार बार श्रीमद् भागवत महापुराण में गाती है, शुक उवाच शुक उवाच। इस प्रकार बार बार शुक उवाच कहकर मानो प्रणाम कर रही है। महात्मा अर्जुन ने जब यह गीत सुना तो झट से गांडीव उठा लिया हाथों में। पहले अर्जुन नामक बांसुरी ने विषाद, शोक, संताप नामक गीत गाया। अब गांडीव नामक बांसुरी से जब वही बांसुरी महाभारत युद्ध नामक गीत गाने लगी तो सारे रथी महारथी आश्चर्यचकित रह गए। उसी गीता रूपी गीत को कलयुग में आद्य गुरु शंकराचार्य नामक बांसुरी ने जब गाया तो बौद्धों के गीत फीके हो गए। उस समय सभी की सभी बांसुरियां इन्हीं के गीत सुनने एवं गाने लगी। यह बांसुरी 7 स्वरों वाली है, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुख। कभी इस बांसुरी का सुनना ही गीत गाना है, कभी देखना ही गीत गाना है, कभी सूंघना ही गीत गाना है, कभी खाना ही गीत गाना है, तो कभी कभी बोलना ही गीत गाना है। इस गीत को सुनकर सारी बांसुरियां बौद्ध गीत गाना छोड़ दी। मंडन मिश्र नाम की बांसुरी उस समय में बौद्ध बांसुरियों में अग्रगण्य थी, परंतु वह भी भगवान शंकराचार्य नाम की बांसुरी से गाए हुए गीता रूपी गीत को जब गाने लगी, फिर तो क्या, फिर गूंज उठी भैरवी, हुंकार कर बैठा भैरव। सारा भारत पुनः गीता में हो गया। जब उसी गीता नामक गीत को परम प्रेम में भरकर शुद्ध सच्चिदानंद में परमहंस स्वामी श्री शिवानंद जी तीर्थ महाराज के गुरुदेव गीता घाट बाबा सासाराम बिहार नामक बांसुरी गाती है तो उस गीत का नाम होता है गीता बोध, गीता तत्वबोध। इतनी सुगम कि सामान्य से सामान्य बांसुरियां भी गा लें। जिस सासाराम, बक्सर, गया, पटना आदि की बांसुरियां कर्मकांड का गीत गाती थी और अभिशप्त थी, वे ही सारी की सारी मुरलियां गीता सुबोध एवं गीता तत्वबोध रूप गीत गाने लगी और अभिशाप से मुक्त हो गई। महाराज नाम की बांसुरी ने तो उस गीत को अब तक वैसे का वैसा ही नहीं गा पाया। गुरुदेव नाम की बांसुरी से जो तप, जप, ध्यान, समाधि, ज्ञान, विज्ञान, आहार, विहार, व्यवहार, आचार, विचार रूपी गीत प्रकाशित हुए, उन्हें अब तक महाराज नाम की बांसुरी ने वैसे का वैसा नहीं गा पाया है। पर जो कुछ अंश
यह बांसुरी गा पा रही है उसी में तुष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट है, किंतु इसके गीत सभी को प्रिय लगने चाहिए, तब माना जाएगा कुछ गाना। जब इसी गीता रूपी गीत को परम पूज्य बाबा मस्त राम नाम की बांसुरी, ऋषिकेश गंगा तट हनुमान शिला, नैव नाशो निवासो वा मस्त भाष्य गीता आत्मचिंतनम गीता गुहम नामक राग में गाती है, तो उत्तर भारत के साधु समाज, साधक, सिद्ध, संत नामक बांसुरियाँ आश्चर्यवत गाने लगती हैं, आश्चर्यवत देखने लगती हैं, आश्चर्यवत सुनने लगती हैं, और वहाँ की बहुत सी जनता रूपी बांसुरियाँ तो उस बांसुरी के गीत को समझ ही नहीं पाती। इस गीता रूपी दिव्य राग को जब संत ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र नाम की बांसुरी ज्ञानेश्वरी नामक राग से गाती है, तो पूरा महाराष्ट्र झूम उठता है और साधक भक्त उस राग को ही अपने लिए संजीवनी बूटी मान लेते हैं। हाँ, तो इन सारी की सारी बांसुरियों से अहरनिश गीत गाए जा रहे हैं। गोप गोपी संत भक्त मस्ती में मस्त हैं। संत भक्त तो केवल इसका मधुर नाद मात्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन्हें वाणी द्वारा गाने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं बस सारी बांसुरियों से भगवान गाए जा रहे हैं, तो हम केवल इनकी सुनेंगे और इन्हें देखेंगे। कितने ही संत उनकी मुरली से बजते हुए स्वर निकलते हुए गीत सुन तो रहे हैं, परंतु देख नहीं पा रहे हैं, किंतु कितने ही सुन भी रहे हैं और बांसुरी को बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण आत्मा को भी देख रहे हैं। इस प्रकार जो भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, उनका उद्धार हो गया है। फिर वे जन्म मृत्यु रूप चक्र में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। प्रत्येक बांसुरियों से प्रभु कुछ संदेश गा रहे हैं। वे पेड़ रूप से गाते हैं कि मैं तो फल नहीं खाता, फल देता हूँ। वैसे ही वे बांसुरियाँ, तुम सभी शुभ अशुभ कर्म फलों को मत खाओ, बांसुरी बजाने वाले भगवान को ही समर्पित कर दो, क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं, जिसे महाराज अपनी राग भोपाली में छंद द्वारा गा रहा है। यत करोसि त्वं कुरु अपर्णम मम, महतोस्मि ही पाप पुण्यात चापि, महतोस्मि तव कर्म धर्मात चापि, महतोस्मि तव काम क्रोधात चापि, अतः सर्वं कुरु अपर्णम मम, महतोस्मि तव लोभ मोहात चापि, महतोस्मि तव राग द्वेषात चापि, महतोस्मि तव देह गेहात चापि, अतः सर्वं कुरु अपर्णम मम, महतोस्मि तव मातु पित्रापि चापि, महतोस्मि तव मित्र बंधुभिः चापि, महतोस्मि तव सर्व स्वजनार चापि, अतः सर्वं कुरु अपर्णम मम, महतोस्मि तव मम अहम मम, महतोस्मि तव त्वं तवापि, महतोस्मि तव बल दर्पात चापि, अतः सर्वं कुरु अपर्णम मम, महतोस्मि तव जप तपाद चापि, महतोस्मि तव ज्ञान ध्यानाद चापि, महाराज महतोस्मि तव जीव भावात, अतः सर्वं कुरु अपर्णम मम, करिष्यामि मुक्तम अनन्यो योगात्, तरिष्यसि संसार रोगात्, सत्यम वदामि न किंचित असत्यम, अतः सर्वं कुरु अपर्णम मम। इसी प्रकार से गाय रूप से गा रहे हैं कि दूध मैं नहीं पीता, तुम सभी पीते हो। उसी प्रकार तुम्हारा जो सत्कर्म दुष्कर्म है, सब भगवान के लिए है। पक्षी रूपी बांसुरी से आत्माराम गा रहे हैं संतों, साधकों, सिद्धों के लिए कि एक जगह मत रहना,
शेर चीता रूपी बांसुरी से गा रहे हैं कि अनाप शनाप मत खाओ, स्वाद मत लो, जो शरीर को उपयोगी हो वही पदार्थ इसे दो। सर्वरूपी बांसुरी से गा रहे हैं साधकों के लिए, संतों के लिए कि घर मत बनाना अपने लिए। नदी रूप बांसुरी से गा रहे हैं कि चाहे जिसे भी अपने सद्गुणों को, संपत्ति को लेने देना, सभी तुम्हारे जीवन में जीने के अधिकारी हैं। सबके साथ समान व्यवहार करना, किसी से घृणा और प्रेम मत करना। इस प्रकार राग द्वेष, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, निंदा स्तुति में भी समान रहना, मौनी हो जाना। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, भक्ति मान्य है, स में प्रिय है। इन अमृत धर्मों का पालन करना। फिर तो क्या, जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिल रही हैं, वैसे ही तुम भी अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। वायु रूप बांसुरी का गीत तो और भी विलक्षण है। वह संदेश देता है कि सबके घर में आना जाना, लेकिन किसी से कुछ मत लेना, तब तुम्हारी निर्मलता बनी रहेगी। निश्चय ही सारे लोग घेरे में रहते हैं, लेकिन प्राण निर्मोहता के साथ सबके शरीरों को छोड़ देता है। उसी प्रकार तुम्हारे शरीर को भी लोग घेरे रहेंगे, किंतु अंतिम समय में तुम निर्मम निर्मोही होकर प्राणों को छोड़ देना। प्राण शरीर को छोड़ता है तथा जीवात्मा प्राणों को छोड़ता है। छोड़ने का मतलब प्राणों से अनासक्त हो जाता है। प्राण जाए या रहे उसकी चिंता नहीं करता। वे सूर्य रूपी बांसुरी से गा रहे हैं कि ऐसा कर्म रूपी गीत गाओ कि सभी तुम्हारे गीत के आश्रित हो जाएं। समुद्र रूपी बांसुरी से गीत गा रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र हजारों हजार नदियों के प्रवेश करने पर भी अपनी मर्यादा में बना रहता है, उसी प्रकार तुम ऐसा ज्ञान में तप करो, ज्ञान में तपो कि सारे के सारे ऐश्वर्य भोग तुम्हारे में विलीन हो जाएं और तुम निर्विकारी तथा निराकारी बने रहो। पृथ्वी रूपी बांसुरी से ऐसे दिव्य गीत गा रहे हैं कि सुनते ही बनता है। वे कह रहे हैं कि पृथ्वी पर अनेक दिव्य योगी, जपी, तपी, सिद्ध, संत, शूरवीर, सती, राजर्षि अवतरित हुए, किंतु पृथ्वी ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उसी प्रकार हे जिज्ञासु, तुम इसी महात्याग रूपी गीत को गाने का प्रयास करो और गाओ। तुम ऋषि रिद्धि सिद्धि के प्रयास में मत रहो, क्योंकि तुम भी आत्मा ही हो और आत्मा का परम धर्म है त्याग। बाहर से ऐश्वर्य विभूतियों, रिद्धि सिद्धियों का त्याग करते मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का त्याग करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना है। यही अवस्था परम पद है, परम निवर्वाण है। आकाश रूपी बांसुरी से तो वह गीत स्फुरित हो रहा है, जिसने सबका ज्ञान चक्षु ही खोल दिया है। वे आत्माराम गा रहे हैं कि आकाश सबका आश्रय है, सबके भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सर्वत्र विद्यमान है, किंतु वह किसी से भी लिपायमान नहीं है। यहाँ तक कि संपूर्ण घड़ों में है, किंतु घड़ों के टूटने फूटने से वह टूटता फूटता नहीं है, कहीं आता जाता नहीं। उसी प्रकार तुम भी सर्वत्र होने से, आकाश का भी आकाश होने से, आत्मा होने से सबके आश्रय हो और सबके भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं भी हो, किंतु किसी भी आकृति के नष्ट होने से, परिवर्तित होने से, किसी भी शरीर के नष्ट भ्रष्ट होने से, परिवर्तित होने से तुम नष्ट भ्रष्ट अथवा परिवर्तित नहीं होते हो। इस प्रकार संपूर्ण प्राणी पदार्थ श्री कृष्ण की बांसुरी हैं और उनका नाद ही अनाहद नाद है, महानाद है। इसी अनाहद नाद को सुनते सुनते साधक, सिद्ध, संत अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अतः तुम ऐसी मधुर गीत गाओ
कि लोग भी अपनी बांसुरी से अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप, त्याग रूप गीत गाने के लिए विवश हो जाएं। श्री राम रूपी बांसुरी ने अहिंसा व्रत धारण कर रखा था। वे नीति धर्म को गाए जा रहे थे, किंतु सुपर्णखा की नाक कान कटने पर उसी अहिंसा और नीति धर्म को खरदूषण नाम की बांसुरी से उसकी आत्मा ने गाने का प्रयत्न किया। सर्वप्रथम दूत भेजा कि सीता को छोड़कर वह दंडक वन से चला जाए। यही नाक कान काटने का दंड है। अपनी बहन के नाक कान को कटे देखकर तो राक्षस का हृदय अपनी नीति को भूल जाता है। वह तो तत्क्षण वैसे अपराधी को मार डालता है और उसकी संपत्ति का हरण कर लेता है। किंतु मारीच ने कहा था कि वह अर्थात राम नीति धर्म का पालन करता है। अतः खरदूषण ने सोचा, क्या हम उससे नीति धर्म में कम हैं? हम भी उससे बढ़कर नीति धर्म और न्याय का पालन करेंगे। प्रभु श्री राम ने जब नहीं माना तब वे स्वयं आकर कहने लगे, हम तुम्हें नहीं मारना चाहते, अपनी सुंदरी सीता को देकर लौट जाओ। तुम्हारे जैसे सुंदर गीत गायक को हम मारना नहीं चाहते। ऐसी हमें तुमसे प्रेरणा मिली है। इस प्रकार ऐसा उनकी आत्मा ही कह रही है कि ये तो अवध्य हैं, किंतु वे अपनी आत्मा के गीत को नहीं समझ पा रहे हैं। और श्री राम प्रभु ने ऐसी मधुर युद्ध रूपी गीत की वर्षा कर दी कि सारे के सारे सर्प अर्थात राक्षस उस गीत में बेसुध हो गए। फिर तो प्रभु ने उन सब को एक साथ ग्रसन कर लिया। रावण ने भी मरीच से सुना था, दूतों से भी सुना था और धनुष यज्ञ में स्वयं भी देखा ही था कि सचमुच में राम का धर्म पालन रूपी गीत सबको प्रिय है। उसने बिना गुरु आज्ञा के धनुष भी नहीं तोड़ा था। चाहे राजा जनक ने जितना भी कलंकित किया हो आवेश में वसुंधरा के राजा महाराजाओं को, महावीरों को, लक्ष्मण तो आवेश में आ गए थे, किंतु राम मुस्कुरा रहे थे। अतः मैं क्या धर्म त्याग तथा न्याय के पालन में उससे कहीं कम हूँ? जब उसने मेरी बहन को स्पर्श तक नहीं किया तो मैं भी उसकी सीता को स्पर्श तक नहीं करूँगा। राम ने पुष्प वाटिका में इसे प्रसन्न करके पाया था, तो मैं भी अशोक वाटिका में ही इसे प्राप्त करूँगा। उसने सोचा, यह नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूलों के पौधों को देखकर पुरुष से प्रेम करने लगती है। अतः उससे भी वही गीत गाने का प्रयास किया और भगवती सीता को प्रसन्न करने लगा। उसने दिखा तो दिया कि वह अब पहले वाली बांसुरी अर्थात रावण नहीं, जो चाहे जैसा गीत गाने लगती थी। उसने दिखा दिया कि अब मैं बलात्कारी नहीं बल्कि राम से कहीं विशेष मर्यादित हूँ। राम ने तो कम से कम स्वयं से नहीं किंतु लक्ष्मण से मेरी बहन की नाक कान कटवा ही ली, पर मैं तो अपने भाइयों से भी सीता का स्पर्श नहीं कराता। अतः राम से कहीं विशेष धर्मपालक, न्यायकर्ता और मर्यादित हूँ। अर्थात उसकी आत्मा ने रावण नामक बांसुरी से श्री राम नाम की बांसुरी जैसा ही स्वर, ताल, मात्राओं, छंदों, दिव्य राग रागनियों जैसा स्वर ताल आदि निकालने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। यह बात अलग है कि वह रावण की बांसुरी प्रभु जैसा गाने में असफल रही। श्री राम तो बाली से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि यदि आपको लगता हो कि मैंने आपके साथ धोखा किया है तो मैं आपको जीवित रखूंगा। किंतु रावण यहीं चूक जाता है। वह विभीषण और अपने पुलत्स्य आदि पिताओं के कहने पर भी गलती नहीं मान रहा है। अर्थात श्री राम रूपी बांसुरी जैसा राग अर्थात गीत वह रावण नामक बांसुरी से नहीं गा सका। वहीं विभीषण नामक बांसुरी ने आत्मा ने श्री राम जैसा गीत गा लिया। धर्म पत्नी को सीता जी की सेवा में गुप्त रूप से छोड़कर श्री राम की शरण में आ गए।
उन्होंने सोचा, श्री राम ने अयोध्या छोड़ दी, मेरे दरवाजे आ गए, तो मुझे भी दरवाजे तक जाकर उन्हें स्वयं घर में लाना चाहिए। विभीषण नामक बांसुरी से जो गीत आत्माराम ने गाया वह भक्त समुदाय के लिए अनुकरणीय हो गया। भगवान को विभीषण नामक बांसुरी के गीत ऐसे प्रिय लगे कि उन्हें पूछना पड़ा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभहि कई भांति। दोस्तों के बीच आप रहते हैं, फिर भी भक्त धर्म को आपने पूरा कर लिया, यह कैसे हुआ? यह प्रश्न साधक और भक्तों के लिए भी है। इसका उत्तर उनके लिए जीवन जीने की कला है। इसका उत्तर तो सारी समस्याओं का समाधान है। तो देखें विभीषण क्या कहते हैं। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपनेहु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताही ने व्याप त्रिविध भवसूला। विभीषण का यह आध्यात्मिक गीत प्रभु के मन को इतना भाया, इतना प्रिय लगा कि अंतिम चरण में जो वरदान दिया, उन्हें ऐसा वरदान किसी को नहीं मिला। करेहु कल्प भरी राजू तुम मोही, सुमरेहु मन माही। पुनि मम धाम पाहियुम, जहां संत सब जाहिम। अर्थात निर्वाण पद को प्राप्त हो जाओगे। विभीषण जी आज भी गुप्त लंका में राजा हैं। ब्रह्म ज्ञान और राजपद दोनों ही के साथ हैं और दिव्य दृष्टि वाले संत उस लंका को देख रहे हैं। इस प्रकार विभीषण नाम की बांसुरी से आत्मा ने आध्यात्मिक गीत गाया कि दुष्टों के बीच में ही रहने का अवसर आए तो पलायन न करना। वह अपना कुसंस्कार है, अपने ही कुकर्मों का फल है, अतः उसे सहर्ष भोगते रहना और प्रभु नाम का गीत गाते रहना। दुख को प्रायश्चित जान लेना। दुख को भोगने में जीव परतंत्र है और सुख का त्याग करने में स्वतंत्र है। जहाँ कामी, क्रोधी, लोभी, छली, कपटी, दंभी, पाखंडी ही अपने आसपास अर्थात चारों ओर हों तो वही महापंचाग्नि का तापना है। उनका अत्याचार सहना करना ही कठोर चंद्रायण व्रत है, कठोर अनशन है अथवा आमरण अनशन है। वही महात्याग है, महाप्रायश्चित है। यह जानना ही कर्मों की गति को जानना है। विभीषण भावुक ही नहीं विचारक भक्त हैं। यही कारण है कि विभीषण के होने से लंका का अस्तित्व है। जब विभीषण नहीं रहते तो कुछ दिन बाद रावण भी और उसकी प्रजा भी नहीं रहती। निश्चित ही मुख से जिह्वा को निकाल दिया जाए तो कोई जीवित नहीं रहता। जिह्वा नहीं जानती कि ये सब दांत बहुत जल्दी जाएंगे क्योंकि कठोर हैं ये। जो जितना ही प्रतिकूल में रहता है वह उतना ही तन, मन, वचन और हृदय में शीघ्र पवित्र होता है। इसलिए विभीषण नामक बांसुरी से आत्मा ने जो गीत गाया है वह आध्यात्मिक संदेश है। गृहस्थ आश्रमी भक्तों के लिए दुख से परिपूर्ण गृहस्थ आश्रम है। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। किंतु सहन किया जाए प्रभु का स्मरण करते हुए तो भगवान आकर स्वयं सर्वस्व दे देंगे। इस प्रकार श्री राम के त्याग रूपी गीत को विभीषण नामक बांसुरी ने बखूबी गाया और भगवान ने प्रसन्न होकर सब कुछ दे दिया। अपने शरीर, मन, वचन, हृदय से ऐसा दिव्य कर्म रूपी गीत भगवान अभी तक गाए जा रहे हैं कि प्रत्येक बांसुरी का गीत कुछ संकेत ही दे रहा है। भरत नाम की बांसुरी से तो भगवान ने पूरा का पूरा राम नाम की बांसुरी का गीत गा दिया और भरत श्री राम नामक बांसुरी की छाया बन गए। प्रत्येक शरीर रूपी बांसुरी से ब्रह्म का गीत संदेशात्मक है, सार्थक है, निरर्थक नहीं। विभीषण ने कहा कि एक रहस्य और है प्रभु, जिस प्रकार दांतों के रहते
वाणी स्पष्ट निकलती है। दांतों के बिना जिह्वा लंगड़ी हो जाती है, इसलिए जिह्वा दांतों की सफाई करती रहती है। एक भी कण फंस जाए तो बार बार वहीं सफाई का प्रयास करती रहती है। उसी प्रकार दुष्टों के द्वारा प्रतिकूल व्यवहार करने पर तो बिना प्रायश्चित किए प्रायश्चित होता रहता है। इस प्रकार सारे प्राणी पदार्थ ही अलौकिक बांसुरी हैं और उनमें रमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही आत्मा है। इस प्रकार श्री कृष्ण और बांसुरी का गूढ़ात्मक रहस्योपाख्यान पूर्ण हुआ। ओम जय गुरुदेव।